नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें गुजरे हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। 14 जून साल 2020 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए सुशांत सिंह राजपूत। उनके गुजर जाने के बाद यही देखने को मिल रहा है कि कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। और ऐसे में देखने को यही मिला कि सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद यहाँ पर कई मशहूर हस्तियां फंसती हुई नजर आई हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे विधायक आदित्य ठाकरे का। इस वक्त महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार सत्ता में है। शिंदे और फडणवीस की सरकार को सत्ता में आए हुए 5 महीने हो चुके हैं। उद्धव के संग बगावत की एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ, और आज उद्धव की परेशानियों को वह बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया है यहाँ पर अब कुछ ऐसा जिससे कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। शिंदे गुट के तमाम नेताओं की तरफ से यहाँ पर मांगे की जा रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो हाल ही की एक बेहद बड़ी खबर पर गौर किया जाए तो खबर कुछ इस तरीके से है कि आदित्य ठाकरे की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती भी आज भी मुश्किलों में फंसी हुई। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिया चक्रवर्ती जो लगातार तमाम सवालों के जवाब तक देती हुई नजर आई, लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदित्य बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल की उस खबर पर गौर किया जाए तो आपको जानकारी दे दें कि अब उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बुधवार के दिन लोकसभा में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल सेवाले ने आरोप लगाया कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के फोन पर एयू नाम से 44 बार फोन कॉल आए थे। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस के मुताबिक एयू का मतलब आदित्य और उद्धव है। हालांकि ठाकरे गुट के सांसदों के द्वारा विरोध जताया गया और यहां पर पूरे मामले को सदन की कार्यवाही में शामिल तक नहीं किया गया। लेकिन अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत की और तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये मामला गंभीर है, इसकी मैं पूरी छानबीन के बाद आपसे बात करूंगा। एकनाथ शिंदे ने भले ही स्पष्ट रूप से ना कहा हो, लेकिन इशारों में उन्होंने जांच के संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया और कहीं ना कहीं अब आगे भी इसके आसार नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी आदित्य और उद्धव पर निशाना साध दिया। उन्होंने यहाँ पर दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए, ये बात कही। और दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिला है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये मांग करेंगे कि दिशा साल्यान के निधन के मामले को दोबारा से खोला जाए, उसकी जांच की जाए और 8 और 9 जून की रात क्या हुआ था उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मांग की गई है। राहुल सेवाले के द्वारा यहाँ पर आदित्य और उद्धव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के फोन के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। उनका कहना रहा, उन्होंने सवाल उठाया, 10 जून साल 2020 के दिन घर के बाहर आए थे क्या? उनका लैपटॉप और अन्य वस्तुएं किसी ने वहां से हटाई क्या? इसके अलावा रिया चक्रवर्ती महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता के संपर्क में थे, ये बात सच है क्या? इस मामले में एयू का नाम आया। रिया ने 44 बार यहाँ पर जो उनका फोन देखने को मिला, यहाँ पर कॉल आए थे। लीगल केस में एयू का मतलब अनन्या उदास कहते हैं। बिहार पुलिस की जांच में आदित्य उद्धव का नाम आया था और ऐसे में देखा जाए तो अब इस पूरे ही केस की बारीकी से जांच पड़ताल की जाए तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल के लिए अहम फैसला सुना सकते हैं, जिससे कि उद्धव और आदित्य की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। देखना होगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में शिंदे और फडणवीस सरकार का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।